गूगल फ्री में इतने सारे गुडीज दे रहा है पर 99% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। अगर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या इवन रिटायर्ड हो, फिर भी क्लेम कर सकते हो ये सारी गुडीज, ये गिम्बल्स, टी शर्ट्स, बैग्स, सब कुछ बिल्कुल फ्री में, सिंपली एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके, जिसे हम बोलते हैं गूगल क्लाउड आर्केड प्रोग्राम। अब क्या है ये प्रोग्राम और किस तरीके से हमें पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और हाइप करें। हम आ जाते हैं डायरेक्टली प्रोग्राम पेज पे और समझ लेते हैं ये प्रोग्राम आखिर है क्या। तो आर्केड प्रोग्राम एक फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें हम बैजेस कंप्लीट करते हैं और बैजेस कंप्लीट करने से हमें आर्केड पॉइंट्स मिलती है। ये सिंपल टास्क है, अगर आपको कोडिंग भी नहीं आती तो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल लैब्स कंप्लीट करना होता है, उन लैब्स को कंप्लीट करने के बाद हमें आर्केड पॉइंट्स मिलती है और उन आर्केड पॉइंट्स के थ्रू हम स्वैग्स रिडीम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ लेते हैं। तो सिंपली आपको आना है skills.google वेबसाइट पे, सिंपली क्लिक करना है आपको ज्वाइन ऑप्शन पे और इसके बाद क्लिक कर देना है कंटिन्यू विद गूगल। अब कंटिन्यू विद गूगल क्लिक करने पर आपको जो भी ईमेल साइंड इन है, मोस्टली जीमेल, वो डायरेक्टली फेच कर लेगा। अब इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है और डेट ऑफ ईयर मेंशन करना, मतलब ईयर ऑफ बर्थ। अब इसमें जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप अंडर एज है मतलब 18 ईयर्स से कम है तो आपको 18 प्लस डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। आप अपने पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स किसी का भी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर सकते हैं या उन्हीं के थ्रू रजिस्टर करें। उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको इस तरीके से ये स्कैनर शो होगा। इस स्कैनर का आपको मोबाइल फ़ोन ओपन करना है और सिंपली इस पर्टिकुलर फोटो को या तो कैमरा ऐप या तो स्कैनर ऐप से स्कैन कर लेना है। गूगल पे से नहीं, डायरेक्टली स्कैनर ऐप से स्कैन करना है। उसके बाद उस लिंक पे क्लिक करना है, जो लिंक शो होगा कन्फर्म वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका आईडी कंप्लीटली क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद ये जो गियर प्रोग्राम है उसे हमें ज्वाइन नहीं करना, अभी सिंपली क्लोज कर देना है। उसके बाद जाना है हमें प्रोफाइल सेटिंग्स। उसके बाद सबसे नीचे आके हमें प्रोफाइल को पब्लिक कर लेना है। इस प्रोफाइल को पब्लिक करने से हमें जो भी पॉइंट्स मिलेगी और बैजेस मिलेंगे वो शो होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें इस पर्टिकुलर आर्केड प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करना है। अब आर्केड प्रोग्राम होता क्या है, जैसे मैंने बताया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें हम बैच कंप्लीट करते हैं तो हमें पॉइंट्स मिलती है। उन पॉइंट्स के थ्रू हम स्वैग्स रिडीम कर लेते हैं। कब रिडीम करेंगे वो भी हम कवर करने वाले हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें समझ लेते हैं। तो सिंपली आपको सब्सक्राइब हियर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको उसी ईमेल को एंटर करना है जिससे आपने रजिस्टर किया। तो सिंपली आप इस ईमेल को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर 2 चेक बॉक्स शो हो रहा है, उसे चेक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली हम रजिस्टर हो चुके हैं। अब आपने ये फॉर्म फिल किया, आपको इसका एक कॉपी मिलेगा फॉर्म का आपके रजिस्टर्ड ईमेल में, ठीक है। तो ये रहा ईमेल जो हमने फिल किया, वो डिटेल्स आ चुकी है। अगर आपको ये मेल शो नहीं होता तो आप डायरेक्टली स्पैम सेक्शन में देख सकते हैं, ये है पर्टिकुलर टाइटल जो मेल आएगा। अब हमने रजिस्टर तो कर लिया, अब इसके बाद क्या स्टेप है, तब देख सकते हैं बहुत सारे बैजेस है इसमें। इन बैजेस के अंदर लैब्स होती हैं। जैसे मैं अगर कोई भी बैज ओपन करूँ, किस तरीके से हमें ये गेम्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो स्टार्ट पे डायरेक्टली आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक्सेस कोड शो हो रहा है, उसे केयरफुली कॉपी करना है, फिर सिंपली पेस्ट कर देना है और सिंपली ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपने सिंपली रजिस्टर कर लिया इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, गेम्स भी ज्वाइन कर ली। अब फर्स्ट टाइम अगर अकाउंट क्रिएट किया तो ये डिटेल्स मांगा जाएगा। आपको सिंपली डिटेल्स को एंटर कर देना अच्छे से और सिंपली सबमिट कर देना। इसमें कोई भी ज़रूरी नहीं आप अपना पर्सनल नेम एंटर करें। अब उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लैब्स हैं। सबसे पहले हम हेडिंग समझ लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर बैच का नाम है, ये हमारा स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये है डेज रिमेनिंग और ये है स्पॉट्स रिमेनिंग, ठीक है। तो अराउंड 2 दिन बचे हुए हैं जून गेम्स के लिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये प्रोग्राम जनवरी से स्टार्ट है और दिसंबर तक चलेगा। तो आपके पास टोटल टाइम दिसंबर तक है। आप पार्टिसिपेट करके बहुत सारी गुडीज क्लेम कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसका एक एड ऑन प्रोग्राम जो कि आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम है वो भी आने वाला है 13 जुलाई से। तो अभी आप जून की गेम्स कंप्लीट कर लीजिए और जुलाई में जब वो फैसिलिटेटर प्रोग्राम आएगा उसके साथ हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमने ये समझ लिया स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम, एंड डेट, एंड टाइम। फिर है ये नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग, 2 डेज रिमेनिंग। अगर आप अगले मंथ देख रहे हैं तो 30 डेज, जो जितने भी दिन रिमेनिंग होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। ये नंबर ऑफ स्पॉट्स, मतलब इसे आप रिजर्वेशन टिकट की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप सीट ऑक्यूपाई करते हैं उसी तरीके से आप गेम ज्वाइन करते हैं तो सीट ऑक्यूपाई होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लीडर बोर्ड।
अब इस लीडर बोर्ड का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, मतलब अगर आप टॉप 10 में नहीं है, टॉप 5 में नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टली स्वैग्स मिलेंगे आर्केड पॉइंट्स के बेसिस पे। ये जो पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं उस बेसिस पे स्वैग्स मिलेगी, ना तो आपको लीडर बोर्ड में मिलेगी, ना तो ये डैशबोर्ड में। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि डैशबोर्ड में बहुत सारे बैजेस शो होते हैं, ठीक है, तो क्या वो बैजेस हमें कंप्लीट करने रहते हैं? जैसे यहाँ पर स्ट्रीक, बहुत लोगों का 10 स्ट्रीक शो हो रहा है, 20 स्ट्रीक शो हो रहा है, ये स्टार होता है क्या आर्केड पॉइंट? क्या यहाँ पर जो भी प्रोग्रेस अचीवमेंट शो होता है, या यहाँ पर एक और लीग भी शो होता है, ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इन सिंपल वर्ड्स, जो भी स्ट्रीक है, एक्सपीरियंस पॉइंट है, अचीवमेंट है, वो मैटर नहीं। तो आर्केड पॉइंट्स में मूव करने से पहले हम आ जाते हैं वापस से उसी गेम के ऊपर, ताकि हम अच्छे से समझ सके क्या क्या हमें कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर ये जो आर्केड गेम है उसमें टोटल 3 सेक्शन है। आप 3 सेक्शन देख सकते हैं, तीनों सेक्शन में 4 8 लैब हैं। लास्ट सेक्शन कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो ये जो 4 सेक्शन आपको शो हो रहा है, ठीक है, 1 लैब, 2 लैब, 3 लैब, 4 लैब, ये जो लास्ट लिंक है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ये है एक स्किल बैच। अब स्किल बैच क्या होता है वो मैं ओपन करके बता देता हूँ। जैसे आपने ये नॉर्मल आर्केड गेम देखा, ठीक है, इसमें कोई भी लैब हम ओपन करते हैं, अगर मैं ये लैब को ओपन करूँ तो आप इसे देख सकते हैं, इस तरीके से ये लैब्स होते हैं। अब इसमें आपको दिख रहा है नो कॉस्ट। वही अगर मैं कोई स्किल बैच ओपन करूं तो मोस्टली बहुत सारे स्किल बैच में कॉस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे डायरेक्टली हम किसी भी लैब को ओपन कर लेते हैं, जैसे ये लैब है, इसे हमने ओपन कर दिया, तब अब इसमें देख सकते हैं 1 क्रेडिट मांग रहा है। अब क्रेडिट हम कहाँ से लाएंगे? तो वो भी हमें फैसिलिटेटर प्रोग्राम के थ्रू मिलेगा। वो कब लाइव होने वाला है? 13 जुलाई को। तो इसीलिए मैंने बताया अभी हमें पर्टिकुलरली स्किल बैच को टच भी नहीं करना। अब हम आ जाते हैं मेन गेम के ऊपर। तो इसमें आपको बता दिया आपको स्किल बैच कंप्लीट नहीं करना, सिंपली आर्केड गेम कंप्लीट करना है। अब आर्केड गेम हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, यानी लैब किस तरीके से कंप्लीट करेंगे? तो कोई भी लैब एक सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इसे ओपन कर लिया डायरेक्टली। अब इस लैब में ही इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, या तो आप लैब के इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, या तो डायरेक्टली आपको चैनल मिल जाएगा मास्टर शीट, उसे देख सकते हैं। तो ये है हमारा लैब, ये है नो कॉस्ट या क्रेडिट, ये है टाइम, कितना टाइम आपको मिलेगा लैब कंप्लीट करने के लिए, कैटेगरी, जीएसपी आईडी, ये सारी डिटेल्स है इसमें। अब डायरेक्टली आपको टास्क में स्विच करना है तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। अगर आपको सारे मॉड्यूल्स पढ़ना है तो मॉड्यूल भी पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्टली मैंने टास्क 1 ओपन किया। इस तरीके से देख सकते हैं हमें क्या क्या टास्क कंप्लीट करना है। सारे लैब्स में इसी तरीके से होता है। जैसे ये लैब है चैलेंज लैब। चैलेंज लैब में होता क्या है, इसमें टास्क दिया हुआ रहता है और उसे हमें खुद से कंप्लीट करना है। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नॉर्मल जो भी लैब्स है, चैलेंज लैब नहीं है, उसमें मॉड्यूल में हमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो ये आप बोल सकते हैं क्लास चल रहा है। और जो चैलेंज लैब है वो आपका यूनिट टेस्ट या एग्जामिनेशन है। तो इस तरीके से हमने चैलेंज लैब और नॉर्मल लैब में कंपैरिजन समझ लिया। अब हमें लैब किस तरीके से कंप्लीट करना है, तो प्रोसेस 2 है। एक तो आप डायरेक्टली जो भी आपको गेम यहाँ पर दिख रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मास्टर शीट मिल जाएगा, उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको मंथली गेम्स यहाँ पर शो हो रहा है, और जब हमें स्किल बैच कंप्लीट करना होगा तो ये प्री असेसमेंट स्किल बैच शो होगा। मंथली गेम्स में क्लिक कर देना है। आपको लेफ्ट साइड में सारे गेम्स के लिंक मिल जाएंगे, बीच में मिलेगा आपको एक्सेस कोड, और यहाँ पर सॉल्यूशन। जैसे मैंने सपोज कीजिए मैंने एडवेंचर गेम कंप्लीट करना है, ठीक है, हमें तो एडवेंचर गेम कंप्लीट करना है, ये एक्सेस कोड, ये है पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। तो हमने ओपन किया पबसब क्विक स्टार्ट कमांड लाइन, तो उसी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली एडवेंचर की प्लेलिस्ट को ओपन कर लेंगे। प्लेलिस्ट ओपन होने के बाद यहाँ पर हम डायरेक्टली सीक्वेंस के साथ लैब कंप्लीट करते जाएंगे। आप देख सकते हैं सारे लैब्स के सॉल्यूशंस यहाँ पे हैं। आप इन्हें देखते हुए कंप्लीट कर सकते हैं आराम से, या पहले देख लें किस तरीके से मैंने किया है, उसके बाद कंप्लीट कर लें। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। दूसरा तरीका, अगर आपको खुद से करना है, आपको खुद से सीखना है, प्रैक्टिस करना है कंप्लीट, खुद से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, तो सिंपली आपको स्टार्ट लैब पे क्लिक करना है। प्रोसेस सेम रहेगा स्टार्ट लैब का। इसमें वेरिफिकेशन बोला तो आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। अगर स्कैनर शो होता तो आपको मोबाइल से स्कैन करना है, जिस तरीके से कैमरा से करना रहता है। उसके बाद आपको टेम्प्रोरी डिटेल्स मिलेगी, मतलब यूजर नेम, पासवर्ड, प्रोजेक्ट आईडी, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। इसी डिटेल्स को यूज़ करना है आपको, और सारे लैब्स को इनकॉग्निटो में करना है। तो सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करके इनकॉग्निटो पे ओपन कर लेना है। लैब सारे हमें इनकॉग्निटो में करना है। हमारा प्रोग्रेस आप अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर स्कोर चेक पॉइंट्स हैं,
तो हमारा प्रोग्रेस तभी ट्रैक होगा जब हम इन यूज़र नेम और आईडी को यूज़ करेंगे। मोस्टली कभी कभी ये ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाता है, अगर नहीं होता तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होता है। अब सिंपली आई अंडरस्टैंड पे आपको क्लिक करना रहता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं ताकि आपका कोई भी डाउट मिस ना हो। अब ये हमारा GCP कंसोल, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप गूगल क्लाउड पे काम करते हैं उसी तरीके से एक वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें मिलता है जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सीखने के लिए अगर आपको क्लाउड में कैरियर बनाना है तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। अब सिंपली एक और पॉपअप आएगा, हो सकता है ना भी आए, तो अगर आता है तो आपको करना क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। आई एग्री एंड कंटिन्यू। उसके बाद सिंपली आपको क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर देना है। किस तरीके से एक्टिवेट करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बटन है एक्टिवेट क्लाउड शेल का। तो सिंपली जब तक ये हाईलाइट नहीं होता तब तक ये काम नहीं करेगा, सिंपली एक्टिवेट कर देना है। अब हमें क्लाउड शेल एक्टिवेट कब करना है? जब लैब में बोला जाए। जैसे मैं लैब में आ जाता हूँ डायरेक्टली, तो ये है हमारा लैब। अब इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे शेल कमांड्स हैं, या वीडियो में भी जब मैं बोलूँ कि एक्टिवेट क्लाउड शेल तब आपको क्लाउड शेल एक्टिवेट करना है। अब इसमें हमें 2 टास्क कंप्लीट करना है, एक है पबसब टॉपिक और एक है पबसब सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको दोनों टास्क होंगे। तो हमारा क्लाउड शेल यहाँ पर है, सिंपली आपको एक्टिवेट करने के लिए कंटिन्यू ऑथराइज पे क्लिक करना है। आपका क्लाउड शेल सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब आपका क्लाउड शेल एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, क्लाउड शेल एक्टिवेट हो चुका है, अब आपको आना है डायरेक्टली लैब इंस्ट्रक्शन में। ये बोल रहा है हमें पबसब टॉपिक क्रिएट करने, तो पर्टिकुलर इस तरीके से हमें कॉपी करना है, यहाँ पर Ctrl+V और पेस्ट कर देना है। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिंड कमेंट में मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। सिंपली रजिस्ट्रेशन का पार्ट में अगर आपको कैप्चा शो होता है तो आप सिंपली दूसरे मोबाइल फ़ोन से उसे स्कैन करेंगे, आपका प्रोसेस सेम रहेगा। अब आ जाते हैं, हमें स्कोर चेक करना है, यहाँ भी चेक कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें 2 टास्क है, हम डायरेक्टली दूसरे टास्क में भी आ जाते हैं। ये टास्क को हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, तो हमने पबसब टॉपिक और सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर लिया। इस तरीके से हमें सारे टास्क कंप्लीट करके लैब का स्कोर चेक करना है। तो ये टाइम ले रहा है, ये अपडेट हो चुका है। हमने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए, हमें स्कोर भी मिल चुका है। अब हमें सिंपली ऊपर आ जाना है और लैब को इस तरीके से एंड करना है। आप एक बार में सिर्फ एक ही लैब को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब लैब कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, हम बैक आ जाएंगे, डायरेक्टली अपने गेम बैज में देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रीन चेक मार्क आ गया। इसी तरीके से ये चारों में आपका ग्रीन चेक मार्क आएगा, तब आपका ये पर्टिकुलर सेट कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर आपको ये चारों, मतलब जितना भी लैब्स यहाँ पे है जो रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट, ये रिक्वायर्ड टैग शो हो रहा है ना, ये रिक्वायर्ड टैग वाले सारे लैब जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बैच डायरेक्टली आपके प्रोफाइल में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शनल वाला कंप्लीट नहीं करना। तो इसी तरीके से आपको सारे लैब्स को ओपन करते जाना है। चैनल पर सॉल्यूशन आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब हम बैच किस तरीके से देखेंगे कि हमें मिला या नहीं, तो उसका तरीका आपको प्रोफाइल में जाना है, सेटिंग्स में जाना है। आपको याद होगा मैंने पब्लिक प्रोफाइल पब्लिक के बारे में बताया था। आपको डायरेक्टली नीचे आ जाना है, इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जो भी बैज आप अर्न कर लेंगे वो शो होगा। तो उसके थ्रू आप डायरेक्टली जो भी बैज आपका अर्न हुआ है वो शो होगा, उसे देख सकते हैं। उसी से डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपको वो बैज मिल गया, मतलब आर्केड पॉइंट मिल गया। प्रूफ कैसे हमें आर्केड पॉइंट मिल गया, आपने डायरेक्टली बैज अर्न कर लिया, इसका मतलब आपको आर्केड पॉइंट मिल ही गया, समझ लीजिए। अब आर्केड पॉइंट्स तो हमें मिलते जाएंगे। कब तक कंप्लीट करना है ये चैलेंज, तो हमें ये चैलेंज मिनिमम सितंबर तक कंप्लीट करना है। और इसमें एक और कैच है सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये है हमारा फैसिलिटेटर प्रोग्राम जो कि स्टार्ट होगा 13 जुलाई से। तो जैसे मैंने आपको बताया 2 मंथ के अंदर मिनिमम आपको सितंबर तक चैलेंज कंप्लीट करना होगा, ताकि आपको स्पेशल बोनस पॉइंट्स मिले जिसके थ्रू आप आराम से इजीली गुडीज अर्न कर सकें। पर उससे पहले आपको पॉइंट सिस्टम समझना पड़ेगा। तो ये पॉइंट सिस्टम आप जो देख रहे हैं, इसी बेसिस पे हमें स्वैग्स मिलेगी। मिनिमम पॉइंट्स हमें 50 चाहिए तभी हमें स्वैग्स मिलेगी। अगर आपके पास 49, 30, 5 पॉइंट्स है तो आपको कोई भी गुडीज नहीं मिलेगी। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। चैनल पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको देखते जाना है, करते जाना है। आराम से आप सितंबर के अंदर 90+ पॉइंट्स अर्न कर लेंगे। कैसे?
फैसिलिटेटर प्रोग्राम पर पॉइंट सिस्टम देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं माइलस्टोन 1 है, 2 है, 3 है। तो हम अल्टीमेट माइलस्टोन को टारगेट कर रहे हैं। आपको उस पर्टिकुलर मंथ में 12 गेम कंप्लीट करने होंगे, मतलब 2 मंथ के अंदर आपको गेम्स मिलेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी हम इस फैसिलिटेटर प्रोग्राम में करेंगे वो उसी टाइम पे स्टार्ट करना। मतलब अगर जुलाई का गेम फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है तो आपको स्टार्ट नहीं करना, सिंपली ज्वाइन करके छोड़ देना है। सबसे पहले जब भी गेम्स लाइव हो आपको ज्वाइन करके छोड़ देना है। कंप्लीट आप पूरे मंथ में कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्किल बैच। स्किल बैच का सिस्टम ये है कि हर 2 स्किल बैच की हमें 1 आर्केड पॉइंट मिलती है। तो 66 का हाफ हो गया 33। तो इस तरीके से हमें ये दोनों के तो पॉइंट्स मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ हमें माइलस्टोन बोनस भी मिलेगा अगर हम इसमें सिर्फ रजिस्टर करते हैं। तो अगर हम नॉर्मली आर्केड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम बेसिक स्वैग्स भी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए फैसिलिटेटर प्रोग्राम का आना बहुत ज़रूरी है। और इजीली हम 90 पॉइंट्स, और अगर जून से स्टार्ट किया तो 95, या आगे मंथ में भी कंप्लीट करेंगे, दिसंबर तक हमारे पास टाइम है, तो इजीली 95 पॉइंट्स पहुंच सकते हैं। इसमें आपको फ्री में क्रेडिट्स भी मिलेगी जिसके थ्रू आप स्किल बैचेस कंप्लीट कर सकते हैं। कब रजिस्टर करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। 5 बजे ये फॉर्म लाइव होने वाला है और 20 जुलाई को ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो जितने जल्दी हो सके आप लाइव आ जाइएगा। मैं फॉर्म आपको चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, साथ ही साथ वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरीके से आपको सब कुछ समझ जाना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैंने पॉइंट्स तो अर्न कर लिया। पर क्लेम किस तरीके से करना है पॉइंट्स। तो आप जो भी पॉइंट्स अर्न करेंगे, ठीक है, पहले तो आर्केड प्रोग्राम का पॉइंट्स अर्न करेंगे, उसका आपको हर मंथ मेल आएगा, जैसे बैंक का स्टेटमेंट आता है जिसमें आपके पॉइंट्स मेंशन होंगे। दूसरा, आप आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, इसका भी आपको वीकली प्रोग्रेस आएगा। और जब लास्ट में ये प्रोग्राम ख़त्म होगा जो कि 14 सितंबर को है, तो आपका मोस्टली हो सके सितंबर या अक्टूबर में एक और मेल आएगा इनसाइडर की तरह, उसमें आपके दोनों पॉइंट्स मर्ज हो जाएंगे। स्वैग्स कब रिडीम कर सकते हैं, तो स्वैग्स हम रिडीम कर पाएंगे दिसंबर के लास्ट वीक में या मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। उसमें क्या होगा, एक फॉर्म आएगा और एक लिंक मिलेगा और एक कोड मिलेगा। सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके हमें अपना एड्रेस डिटेल्स मेंशन करना है, और आप कहीं से भी आप अप्लाई किए हैं तो आपको वो स्वैग्स मिल जाएंगे, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मोस्टली ये सभी कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल है, पर अगर आप इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, मैं एक लिस्ट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है, इस लिस्ट में जो भी कंट्रीज़ हैं उस लिस्ट में आपको स्वैग्स नहीं मिलेगा। अगर आप कोई और कंट्री में है जो इस लिस्ट में नहीं है तो आप अप्लाई करके स्वैग्स ले सकते हैं। देखिए, अप्लाई करने के लिए कोई फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज नहीं ले रहा है किसी से, स्वैग्स के लिए भी चार्जेस नहीं है, पर इस कंट्री में किसी कारण से ये लोग शिप नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली अपने रिलेटिव्स के थ्रू किसी और कंट्री में शिप करवा देते हैं। मतलब ऑर्डर करते वक्त वो एड्रेस मांगता है तो वो किसी भी एड्रेस में शिप करवा सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि आप एक सेट ऑफ प्राइस ही क्लेम कर सकते हैं पर मोबाइल नंबर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करके मैं 5-6 सेट स्वैग्स ले लूँगा, जैसे लिंक्डइन में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कितने फ्री रहते हैं, 10 से 20 स्वैग सेट डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना। अगर आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं तो उन फैमिली मेम्बर्स को आप प्रमोट कर सकते हैं कि वो लोग आर्केड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। लास्ट में फैमिली की बात है तो आप स्वैग्स एक्सचेंज कर सकते हैं, पर आपको अपने ही आईडी से कंप्लीट नहीं करनी है, ठीक है। अपने ही से बार बार अकाउंट बना के क्रिएट करके पार्टिसिपेट नहीं करनी। दूसरी बात आती, मेरे घर में तो एक ही लैपटॉप है, तो क्या मैं, मेरी भाई और मेरे बहन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जब तक इंडिविजुअल अलग अलग इंसान है तब तक कर सकते हैं। बस स्वैग्स ऑर्डर करते वक्त आपको एड्रेस में थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफिकेशन करना होगा। जैसे आप अगर घर में रहते हैं और आपके फ्रेंड और फैमिली मेम्बर कॉलेज में रहते हैं तो इस तरीके से आप एड्रेस को स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। या नहीं भी करते हैं तो मोस्टली अगर आप जेन्युइन कस्टमर हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं होगी। आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस ईमेल से आपने रजिस्टर किया है उसी ईमेल से आपको इस फॉर्म को भी फिल करना है, ताकि जो भी आपका प्रोग्रेस है वो कनेक्टेड रहे। ऐसा ना हो जाए कि आपने 95 पॉइंट्स तो अर्न कर लिया पर दूसरे ईमेल से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फिल कर दिया। तो इस कारण से भी अगर आपके पास पॉइंट्स आ भी जाते हैं तो भी आपको स्वैग्स नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, पर ये सब्सक्रिप्शन फॉर्म सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है।
तो इसे जरूर से जरूर करें ताकि आपको पॉइंट्स मिले। पॉइंट्स मिल गया, स्वैग्स कैसे आएगा? स्वैग्स आएगा डिलीवरी के थ्रू, कुरियर्स के थ्रू आपके घर में। वो आने के पहले आपको OTP आएगा कि आपका पैकेज आउट फॉर डिलीवरी। सिंपल ये समझिए, आपने अगर अमेजोन, जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट किसी से भी ऑर्डर किया होगा या इवन पोस्ट ऑफिस से भी आपका कोई पार्सल आया होगा। नॉर्मली पोस्ट ऑफिस में भी बहुत बार OTP आ जाता है, तो उस तरीके से वो आपके घर में डायरेक्टली आएंगे, आपको फ़ोन करेंगे आपके फ़ोन नंबर में। हो सके तो अगर आप बाहर रहते तो अपने फैमिली मेम्बर्स का फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली स्वैग्स आपके घर में आ जाएगा, आप स्वैग्स क्लेम कर लीजिएगा। अगर उस स्वैग्स में कोई इशू आता है, सबसे पहले जब भी स्वैग्स आए तो उसका वीडियो बना ले, ताकि बाद में अगर कुछ सामान बीच में मिसिंग हो जाता है या टूट जाता है तो आपको क्लेम मिल सके। तो ये था हमारा बेसिक आर्किड प्रोग्राम का कंप्लीट गाइड। और भी बहुत सारे डाउट्स अगर आपके मन में हैं किस तरीके से सारे रिसोर्स को एक्सेस करना है, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और हाइप करें। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर।